स्वागत है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को क्लास यानी कि आप लोग को मॉक टेस्ट, आपको पता ही है, आप लोग को ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था। आप लोग को मॉक टेस्ट शुरू है, कल से ही आप लोग को मॉक टेस्ट था। कल आप लोग का रीजनिंग चला था, आज आप लोग को इंग्लिश और आप लोग को साइंस हो सकता है, ठीक है। और साथ साथ आप लोग के एप्टीट्यूड टेस्ट का भी आप लोग का मॉक टेस्ट आज 3 क्लास हो सकता है, आप लोग को अपलोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इस रीजनिंग में ही इस इंग्लिश को हम लोग क्या करते हैं, इस इंग्लिश वाले मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। और आप लोग को बहुत सारे छात्रों का कमेंट आया है जो पटना वुमेंस कॉलेज इस बार जो एंट्रेंस टेस्ट देने वाला 2024 का, उनका जो इंग्लिश का जो कॉमन एरर है उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप लोग को प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें देखने को मिल जाएगा कॉमन एरर, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं। सबसे पहले आप लोग को मॉक टेस्ट है जिसमें तो आप लोग एक्सप्लेनेशन कम देखने को मिल जाएगा, आप लोग को टेस्ट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मोर प्रैक्टिस से ही आप लोग का सही होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग बोल रहे हैं नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास दैट द वेब कनेक्शन वाज लॉस्ट, फिल इन द ब्लैंक, सॉरी व्हाट यहाँ पे है। अगला यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कहाँ पे कौन से पार्ट में आप लोग का एरर उसको चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर ए में स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास, दूसरा है डैट द वेब कनेक्शन, नो सूनर हैड काव्या, डी में है वाज लॉस्ट। अगर मेरे ख्याल से अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डैट द वेब कनेक्शन, ठीक है। डैट द वेब कनेक्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों का देखते हैं सही करके, अगर सही हो जाता तो सही है। चलिए इस पर टिक कर देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या है आप लोगों का सही जवाब है, देख सकते हैं सही का टिक लग गया, यानी कि यह सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को यहाँ पे, दूसरा नंबर बोल रहा है, आप लोग ध्यान से देखें। टू बी इंटरेस्टेड इन द चेंजिंग सेशन इज़ अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड देन टू बी होपलेस इन लव विथ स्प्रिंग। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से एक बार पढ़े, चारों ऑप्शन में से देख कर बताएं चारों ऑप्शन में से कौन सा आप लोग का सही है। पहला ऑप्शन दिया गया टू बी इंटरेस्टेड, दूसरा ऑप्शन दिया गया हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, सी दिया है होपलेस इन लव विथ स्प्रिंग, डी दिया है इन द चेंजिंग सेशन। अगर मैं अपने आंसर के अनुसार, अगर हम अपना आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आप लोग का आंसर हो जाएगा टू बी इंटरेस्टेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आप लोग का सही होना चाहिए। पहला ऑप्शन आप लोग के यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया ना, गलत हो गया। चलिए तो अब आप लोग बताइए क्या होगा सही। चलिए तो मैं आप लोगों का आंसर के वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, हैप्पी है स्टेट ऑफ माइंड, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग को ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग को ही वाज नॉट एबल टू गिव मेनी टाइम टू हिज रिसर्च, यानी कि वह क्या करेगा, इस वाले रिसर्च पर ज़्यादा टाइम नहीं देगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मेनी टाइम। यहाँ पे देखेंगे जो एरर जो दिया गया है मेनी टाइम, यही मेरे ख्याल से एरर होगा, ठीक है। तो चलिए टिक करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, बिल्कुल सही है तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव्स माई फ्रेंड, यानी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, एयरपोर्ट पे क्यों जा रहा हूँ, अपने फ्रेंड को रिसीव करने के लिए। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, माई फ्रेंड, दूसरा ऑप्शन दिया टू द एयरपोर्ट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है टू रिसीव्स, चौथा ऑप्शन दिया गया है आई एम गोइंग। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, क्योंकि टू के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे रिसीव्स है, यहाँ पे V5 का प्रयोग किया गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। देख सकते हैं बिल्कुल सही है सी जवाब। चलिए जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात रहेगा वहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप लोग एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से देखेंगे। 5 नंबर बोल रहा है आप लोग को, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट माई फूड। पहला ऑप्शन दिया गया है द ओल्ड मैन, दूसरा ऑप्शन एनी फूड, तीसरा डिड नॉट वांटेड, ऑप्शन डी टू इट। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट माई एनी फूड, सॉरी डू नॉट टू ईट एनी फूड। तो इसका आप लोग देखेंगे डिड नॉट के साथ क्या लगा हुआ है, वांटेड लगा हुआ है, तो एरर आप लोग यही वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिड नॉट वांटेड। चलिए लगा के देखते हैं, बिल्कुल सही है। 6 नंबर देखेंगे, बहुत ही सिंपल आप लोगों से कॉमन एरर पूछे जाएंगे PWC में, ठीक है।
तो हम लोग भी क्या किए हैं, शुरुआत से एकदम इजी वे में आप लोग को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। 6 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों को, 6 नंबर बोल रहा है द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। ऑप्शन दिया गया है अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स, वर वेटिंग फॉर द, सी ऑप्शन है टू चाइल्ड, डी ऑप्शन है प्रोग्राम टू बिगिन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 6 का, तो यहाँ पे वर वेटिंग फॉर द हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वर वेटिंग होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे एक बार ध्यान से। 7 नंबर बोल रहा है आप लोगों को यहाँ पे, 7 नंबर आई नो द कोबलर विच मीन्स द शूज़ आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी, ठीक है। तो इसका 7 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन है आई नो द कोबलर, दूसरा ऑप्शन है द शूज़, तीसरा है विच मीन्स, सी है आउटसाइड द गेट। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच मीन्स हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का बी होना चाहिए। चलिए सी। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग को, फटाफट करेंगे। 20 क्वेश्चन तो डेली करवा ही देंगे इंग्लिश का। बी ऑप्शन आप लोग को 8 नंबर देखेंगे, अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश सेड द टीचर। यहाँ पे बस टीचर ने क्या बोला है कि अगर आप लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे होमवर्क नहीं करोगे तो टीचर क्या करेंगे, आप लोग को पनिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर की बात करें तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सेड द टीचर, ऑप्शन बी डू योर होमवर्क, ऑप्शन सी यू विल बी पनिश्ड, ऑप्शन डी अनलेस यू डिड नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही है। 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्या बोला जा रहा है आप लोगों को यहाँ पे, 9 नंबर बोल रहा है यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑन द क्लास, सी व्हेन यू हैव, सी ऑप्शन है कंप्लीटेड द टेस्ट, ऑप्शन डी है यू मे लेफ्ट। तो इसका 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर मेरे ख्याल से आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग फटाफट प्रैक्टिस करते जाएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें। 10 नंबर बोल रहा है आप लोग को द प्लीज़ गो आउट एंड चेक इफ़ इट इज़ ए ट्रेनिंग। 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन एंड चेक, दूसरा इफ़ इट इज़, तीसरा ए ट्रेनिंग, चौथा प्लीज़ गो आउट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से अगर बात करें तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये तो रहा 10, अब 10 और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए दूसरा आप लोग का सेट है। दूसरा सेट में आप लोग देखेंगे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, देयर हाउस आरंट ए वेरी बिग बट देयर गार्डन इज, ऑप्शन ए आप लोग का दिया गया आरंट वेरी बिग, ऑप्शन बी देयर हाउस, ऑप्शन सी गार्डन इज, ऑप्शन डी बट देयर। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर मेरे ख्याल से अगर आंसर की बात करें तो आरंट वेरी बिग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए लगा कर देखते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आप लोग का स्क्रीन पर, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब टू मी एज आई एम रीडिंग अ बुक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला प्लीज़ डोंट रीडिंग अ बुक एज आई एम डिस्टर्ब्स टू मी। तो दूसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए एक बार ध्यान से, आप लोग देखेंगे प्रश्न, आप लोग के आंसर स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब टू मी, डोंट डिस्टर्ब्स टू मी यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर, यहाँ पे डिस्टर्ब्स टू मी, ऑप्शन डी आप लोग का सही है। चलिए तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से देखेंगे। तीसरा बोल रहा है द रीज़न फॉर विजिटिंग मीरठ was because my mother needed to be looked after। ऑप्शन ए हो जाएगा द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ, दूसरा है वाज बिकॉज, तीसरा ऑप्शन है टू बी लुक्ड आफ्टर, 4 नंबर है माय मदर नीडेड। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर की बात करें तो वाज बिकॉज हो जाएगा। वाज बिकॉज कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन बी में आप लोग का सही होगा। चलिए 4 नंबर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग को, 4 नंबर फटाफट हम लोग टेस्ट देंगे क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है मॉक टेस्ट देने में। चौथा नंबर बोल रहा है आप लोग ध्यान से देखेंगे, सी हैज़ बिन वर्किंग विथ मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। तो 4 ऑप्शन है विथ मी, सी हैज़ बिन वर्किंग, सी फ्रॉम 2 years, ऑप्शन डी ऑन दिस प्रोजेक्ट। 4 का इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो 4 करेक्ट का क्या हो जाएगा,
फ्रॉम 2 ईयर्स दिया है क्या कहीं पे, फ्रॉम 2 ईयर्स, फ्रॉम 2 ईयर्स के जगह पे क्या लगता है यहाँ पे 4 लगता है, ठीक है, इसीलिए आप लोग का ऑप्शन सी आप लोग का सही है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड्स टेल्स मी डैट फनी जोक्स डैट आई हैव बिन एवर हर्ड, ठीक है, प्रश्न पढ़ लिए होंगे। प्रश्न क्या बोला गया आप लोगों को, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक डैट आई हैव बिन हर्ड, लास्ट शाम को मेरे दोस्त ने क्या सुनाया, एक कहानी सुनाया, फनी जोक सुनाया, जो कि हम लोगों ने क्या किया, ध्यानपूर्वक सुना। चलिए यहाँ पे बोला ऑप्शन ए डैट आई हैव सी एवर हर्ड, सी ऑप्शन है टेल्स मी द फनी जोक, ऑप्शन डी लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर का 5 का आंसर होगा टेल्स मी द फनी जोक। देखते हैं सही होता है कि नहीं। तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों को। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन इट्स रिपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड, ऑप्शन बी इट्स रिपुटेशन एज, सी इट इन द कंट्री, डी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी आप लोग का सही है, बिल्कुल सही है। 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे एक बार। 7 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन ए रहा। 7 नंबर बोल रहा है कि ओवर द ईयर्स कॉमा दिया गया है, उसके बाद द राइटर अमीश हैज़ evolved to what millions of youngsters aspires to be today and intellectual, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का 4 को दिया गया है। ओवर द ईयर्स ऑप्शन बी, aspires to be today ऑप्शन सी, अमीश हैज़ evolved, सी है मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस्पायर्स टू बी टूडे, ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल सही है। 8 नंबर बोल रहा है आप लोग द ओल्ड मैन क्लाइंब 7 फ्लोर्स विथ हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है आप लोगों को क्लाइंब, ऑप्शन बी में दिया गया है एट ऑल, ऑप्शन डी सी में दिया गया है द ओल्ड मैन, ऑप्शन डी में दिया गया हार्डली नो एफर्ट, यानी कि उन्होंने ज़्यादा कोशिश नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हार्डली नो एफर्ट, ऑप्शन डी सही होगा, बिल्कुल सही है। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग को, ही स्पेंड्स अ गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट। तो आप लोगों को एरर पता चल गया होगा, डील के साथ क्या लगता है, डील के साथ इन लगता है, तो आप लोगों को एरर पता चल गया होगा कौन से पार्ट में एरर है, यही वाला पार्ट में एरर है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, देखिए गुड डील्स, ही स्पेंड्स ऑन ईटिंग ऑफ मनी, तो क्या हो जाएगा, गुड डील के पास आप लोग का एरर है, ऑप्शन ए आप लोग का सही है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग के यहाँ पे, ठीक है, 10 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे। 10 नंबर बोल रहा है यहाँ पे सौरभ गांगुली हैव इमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI आफ्टर अ नाइट लॉन्ग डिस्कशन, ठीक है, यानी कि देर रात डिस्कशन के बाद BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, सौरभ गांगुली, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आप लोग का सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन ए में दिया गया आप लोग को सौरभ गांगुली हैव इमर्ज्ड, ऑप्शन बी एज द न्यू प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी ऑफ द BCCI, ऑप्शन डी आफ्टर अ नाइट लॉन्ग डिस्कशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, सौरभ गांगुली हैव इमर्ज्ड, ऑप्शन ए ही होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए ये रहा आप लोगों का 2 सेट एक दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो लगभग 3 से 4 दिन में आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। स्पोर्ट्स एरर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को PWC एंट्रेंस टेस्ट 2024 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तब आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही एक लाइव मॉक टेस्ट के साथ नेक्स्ट डे। अगर आप लोग के यह टेस्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह के टेस्ट ले तो आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।